गाइस, दिस इज आशिया खान। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखें और कहाँ। और आप सबको आपके आशिया खान का प्यार भरा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। और अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं जा रही हूँ अपनी भाभी जान के साथ नीचे कुछ सामान लेने के लिए। एक्चुअली मैं जा रही हूँ अपने भैया का सरप्राइज़ लेने के लिए। मैंने अभी तक उनको उनका बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया था। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था मार्केट जाने का क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो थोड़ा बिजी थी। अब आज थोड़ा फ्री हूँ तो सोच रही हूँ बच्चों को जल्दी बुला लिया था तो आज थोड़ा फ्री हूँ तो सोच रही हूँ कि शॉप पे जाके उनका गिफ्ट ले आती हूँ। अभी डिसाइड नहीं करा क्या लाना है, नीचे जाके देखती हूँ कि मुझे क्या पसंद आता है मार्केट में, वो लेकर आ जाऊँगी। कल वेडनेसडे मार्केट में तो कुछ खास पसंद आया नहीं मुझे, मतलब जेंट्स के अकॉर्डिंग तो कुछ था नहीं। तो अब जाके देखती हूँ कि दूसरी शॉप्स वगैरह पे कुछ मिल जाए अगर भैया की चॉइस का, उनकी पसंद का। तो अभी हम जाते हैं मार्केट। और आज का व्लॉग लेट शुरू हो रहा है, इवनिंग में शुरू हो रहा है क्योंकि आज ट्यूशन सुबह पढ़ाना था और दूसरे भी काम थे। एंड अब मार्केट चलते हैं, देखते हैं वहाँ हमें क्या पसंद आता है भैया के लिए, वो लेकर हम आते हैं। तो चलिए हमारे साथ। हाँ, वीडियो बना रहे हैं, अभी नहीं आया। अप्पी जान आई हुई थी, अहद के स्कूल में कुछ काम था तो पेरेंट्स को बुलाया था, इसलिए अप्पी आई थी थोड़ी देर के लिए। अब वापस जा रही हैं क्योंकि रोज़े का टाइम होगा तो वहाँ पे खाला जान यानी उनकी सासू माँ भी अकेली हैं, इसलिए अप्पी जान चली गई। अब हम लोग भी जा रहे हैं मार्केट। कितना सन्नाटा सा पड़ा होता है दोपहर में और शाम को यहाँ पे भीड़ होगी। तो गाइस अब हम शॉप के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं मुझे क्या पसंद आता है। A few moments later. तो गाइस मैंने भैया का गिफ्ट परचेज़ कर लिया है एंड आई होप उन्हें पसंद आएगा। और अभी हमें ग्रोसरी शॉप से कुछ लेना था तो मैं यहाँ बाहर वेट कर रही हूँ। भाभी शॉप के अंदर गई हैं घर का कुछ सामान लेने के लिए, उसके बाद हम लोग सीधे घर निकल जाएंगे। तो गाइस हम लोग फटाफट से घर भी आ गए। एक्चुअली शॉप में मैंने शूट नहीं करा, शॉप को अंदर एंट्री लेते वक्त मैंने थोड़ा सा शूट करा था बट वहाँ पे मेंशन था कि वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। और फिर वहाँ पे एक लड़की अकेली बैठी हुई थी तो फिर मुझे नहीं ठीक लगा ऐसे बिना परमिशन के, ऐसे और मना करने के बावजूद भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना, तो इसलिए मैंने नहीं करी शॉप में। तो मुझे भैया के लिए टी शर्ट पसंद आई। अब आप लोग बताना ये कलर कैसा लग रहा है। कपड़ा तो इसका बहुत सॉफ्ट है। तो ये पर्पल का ना बिल्कुल लाइट शेड है और मतलब भैया को अपना काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे भैया का कलर जो है वो मेरे जैसा अब नहीं है, वो मुझसे साफ़ है, वो मुझसे ज़्यादा गोरे हैं। मतलब मैं तो गोरी हुई नहीं, वो गोरे हैं। तो आप लोग बताना आपको ये टी शर्ट कैसी लगी। तो पहले तो मैं पंखा चलाऊँ, गर्मी लग रही है। मतलब आधा घंटा मुश्किल से हमें लगा है, नियर बाय शॉप में ही गए थे और इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, अभी भी बहुत गर्मी लग रही है। आई होप कि भैया को मेरा गिफ्ट पसंद आ जाए बस। अब शाम को भैया आते हैं, देखते हैं उनका रिव्यू क्या है। वैसे हमेशा की आदत है मतलब कि जब मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लाती हूँ और मोस्टली मैं उनके लिए कपड़े ही लेकर आती हूँ। मैं अपने घर में मोस्टली सबको कपड़े गिफ्ट करती हूँ ज़्यादातर। अगर कुछ और पसंद आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज़ मोस्टली मैं कपड़े ही गिफ्ट करती हूँ। तो जब भी मैं भैया के लिए कुछ लाती हूँ ना तो उनको पसंद आ जाता है, मतलब उनको बिल्कुल फिट भी आता है, ना लूज़ ना टाइट। मेरा अंदाज़ा इतना पता नहीं परफेक्ट कैसे है, और उनको पसंद भी आ जाता है मेरा लाया हुआ जो भी गिफ्ट होता है। इवन सबको ही पसंद आ जाता है जिसके लिए भी मैं लेकर आती हूँ। आई होप कि बस आज भी पसंद आ जाए। और मैं चाहती हूँ भैया ईद पे यही वाली टी शर्ट पहने क्योंकि वो अपने लिए ना कुछ लाते ही नहीं हैं। हम लोग अगर उनके लिए कुछ ले आए ना तो ही वो पहन लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लाते। होता है ना घर में जो कमाने वाला इंसान होता है वो अपने आप को ही भूल जाता है, जब सबको देखने लग जाते हैं तो वो खुद को भूल जाते हैं। तो भैया भी ऐसे ही हैं। तो खैर अभी देखते हैं। आफरीन ने फरमाइश करी है भाभी जान से कि आज वो अफ्तारी में चाहती है कि छोले भटूरे बने। मैंने सुना है आज आप बड़ी फरमाइशें लगा रही है, अफ्तारी में छोले भटूरा चाहिए आपको। अच्छा, डिनर में? ओहो, बस सच बताऊँ मेरे मन की बात छीन ली। घर के अच्छे लगते हैं ना, एक ये प्राणी जैसे बाहर के अच्छे लगते हैं जाते हैं। आप तो कौन से अच्छे लगते हैं, घर के या बाहर के? हाँ बहुत, ये कह रही कुछ भी देता बस पेट भरना चाहिए। बहुत इंग्लिश बोल सकती है वो, आती है उसको, हद है। कुछ नहीं। अम्मी आपको कहाँ के अच्छे लगते हैं, मार्केट के छोले भटूरे या घर में बने हुए? घर के बने ना, घर के बने की बात ही अलग होती है। और गरम गरम खाओ उसी टाइम। और जब भूख लगे दोबारा खा लो, जब भूख लगे दोबारा खा लो। सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो मिलावट नहीं होती, दूसरी चीज़ ये है यार 30 रुपये में 2 मिलते हैं, यहाँ बहुत सारे मिलते हैं।
प्लेट है, जो खाएगा उसको 50 रुपए। जी क्या कह रही हैं आप, दोबारा बोलिए, क्या कह रही हैं? 50 रुपए प्लेट छोले भटूरे, दो भटूरे। 50 रुपए प्लेट है? हाँ तो हमें प्लेट में मत देना, हम हाथ में खा लेंगे। मेरा तो नए वाले घर पे ना वो रखे हुए हैं भाजी, अपने नए वाले घर पे पत्तल। आफरीन हाँ 50, सही बात, अम्मी ने सही चीज़ पकड़ी है। 50 रुपए प्लेट है, उस प्लेट में हम अनलिमिटेड खाएंगे। 50 रुपए में अनलिमिटेड थाली है फिर। एक बार प्लेट दूंगी, दोबारा वापस। अरे हम ले लेंगे। आफरीन चल, हम नए वाले घर से पत्तल निकाल के लाते हैं, हम प्लेट ले ही नहीं रहे, है ना? भटूरे हाथ में ले लेंगे हम। आफरीन आपको पक्का टी शर्ट अच्छी लगी? पापा को अच्छी लगेगी? मैं कह रही है सैंडविच। हाँ तो सैंडविच का चीज़ भी होनी चाहिए। पर जब ये चीज़ पहले बतानी चाहिए थी आपको, अभी हम नीचे ही गए थे, चीज़ वगैरह सब आ जाता। वो चीज़ तो मैं अपना काम करूँगी, आप चीज़ मंगाओ। सॉस हाँ सॉस के बिना फिर वो रूखा रूखा लगेगा। मिला के आज की अफ्तारी थोड़ी वेस्टर्न अफ्तारी बनेगी, है ना? थोड़ी नई तरीके की। आज बन रहे हैं फिर से क्या, चीज़ सैंडविच। आजकल मेरे घर वालों को चीज़ सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं, सबसे मेरे घर। ओह माय गॉड, अब तो फिर से आफरीन वही बात बोलनी पड़ेगी, अच्छा रिश्ता आएगा। आफरीन परेशान है, मैं हर वीडियो में यही बात बोल बोल के उसको तंग करती हूँ। भौजी कहाँ हो तुम, दिख नहीं रही भौजी, मेरी प्यारी भौजी आप नहीं दिख रही। अरे ये ज़्यादा हो गया। तो भौजी एक ही चीज़ बनेगी अफ्तारी में, सिर्फ चीज़ सैंडविच? आलू वाले कच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय कच्चा आलू? काट के? काट के चटनी रखी है मीठी वाली, वो डाल के खाऊंगी। वो कचालू हो गए, दिस इज कॉल्ड, वाले हो गए जिसको नमक मिर्च वाले खाना हो, नमक मिर्च वाले। दिस इज सारी फुटेज आपने ले रही है। हाँ, आप दिख रही हैं भौजी। ये जो मीठे वाले। चलो आपने इसी बात पे आप रेसिपी बता दो चीज़ सैंडविच की। नहीं सबसे पहले आपने ये ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, उसके ऊपर क्या लगाया? वो लगाइए मैं। चल साइड हो तो सुन, बोल नहीं रही। हाँ भाजी क्या कहना चाहती हैं आप? तंदूरी मेयोनीज लगाइए। तंदूरी मेयोनीज लगाइए। ये पीली वाली तंदूरी मेयोनीज होती है? ओके। वेज में है। अच्छा वेज म्यू बिल्ली म्याऊ। ओके आगे उसके बाद जो वेजिटेबल आपको खाने हैं वो डालिए। हाँ आप इनकी फेवरेट वैसे भी कैप्सिकम है, कल ही पता चला था मुझे बुध बाजार में। भाभी ने बोला तुम ही तो खाती हो। और उसके बाद ऊपर से चीज डालो। चीज़, और उसके बाद अगर व्हाइट वाली वो नहीं डाली मैंने। अच्छा बताओ ना। जो मेयोनीज आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हो। अच्छा ओके, चीज़ की स्लाइस डालेंगे। उसके बाद जो है ना, अगर सेकिंग वो हो, क्या हो? टोस्टर हो तो उसमें भी सेक सकते हो, वरना मैं तावे पे सेकूंगी। हम इंडियंस हैं, हम जुगाड़ कर लेते हैं। और उसके बाद उसको केचप के साथ खाओ, लेकिन मैं तो ऐसे ही खाऊंगी, है ना? और ये किसके लिए आया है? ये आया था लेकिन अब बना। ये कल की अफ्तारी में बनेगा? ओके। कल अलविदा है, कल बहुत कुछ बनेगा। पास्ता नहीं बनाऊंगी। हाँ कल बहुत, क्या हुआ? वही तो कह रही हूँ, कल बहुत कुछ बनेगा, वो वाली अफ्तारी बनेगी सारी। बिल्कुल जल्दी से अपना वो चेंज। कल मुझे मस्जिद में भी जाना है अफ्तारी देने, ओके? तो पास्ता नहीं बनेगा। और शाम को बनेंगे आज रात में छोले भटूरे। मेरा भी कई दिन से खाने का मन था, मुझे बोलना ही नहीं पड़ा, तुमने ही बोल दिया। चलो गाइज अफ्तारी का टाइम हो रहा है। गाइज आज हमारी अफ्तारी में है चीज़ सैंडविच, जैसा कि आपने देखा आफरीन ने बनाए हैं। और 2 तरह के कचालू हैं, एक मीठी चटनी वाले, एक नमक मिर्चे वाले, साथ में है थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ और ये चीज़ का ब्रेड रोल और पिंड खजूर। चलिए अफ्तारी शुरू करते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। गाइस अफ्तारी वगैरह होने के बाद भाभी लोग नमाज़ पढ़ के लग गई डिनर बनाने में। भाभी और आफरीन, और मुझे वीडियो एडिट करनी थी कल, जो अभी मैंने अपलोड की है, तो आप लोग जाके देखिए। और उसको एडिट करने में मुझे 3 घंटे लग गए। अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ, बाहर निकली तो देखा बाहर का माहौल कुछ ऐसा है कि अम्मी रेस्ट कर रही हैं, वो अभी लड्डू की स्कूल की ड्रेस में सिलाई कर रही थी। और अफजल भी आ गया है काम पर से, काफ़ी देर हो गई वैसे आए हुए उसको, और वो भी अभी लेट के अपना टीवी थोड़ा देर देख रहा है, रेस्ट कर रहा है। रजब भी लेटा हुआ है। आफरीन और जन्नत अपने रूम में पीस वगैरह पैक कर रही हैं आई थिंक, और भाभी किचन में बना रही हैं छोले भटूरे। देखते हैं क्या क्या बन गया है और क्या रहेगी। भाभी जान छोले बना चुकी हैं, कटा हुआ धनिया आई थिंक उसमें डाला होगा ना, और भटूरे का आटा आई थिंक आफरीन ने गूंद दिया है, तो अभी रुक के गर्मा गर्म भटूरे बनाएंगी।
गाइस मैं गलत थी, सिर्फ आफरीन मेहनत कर रही है, जन्नत लेट के फ़ोन चला रही है और ये पता नहीं क्यों टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। आटा गूंद दिया, गरम गरम भटूरे। एक बेचारी अबला लड़की कितने रुपए प्लेट बताई थी? 50 रुपए। तो भटूरा हाथ में ले ले भाजी, 50 रुपए नहीं है। हाथ पे रख के खाओ भटूरा। ठंडा वाला रख लूंगी, ठंडा वाला रख सकती हूँ। सब्जी रख दो, भटूरे गरम। नहीं वो भी खा लूंगी, सब्जी तो आ जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। रोटियां बहुत हाथ में लेके खाई हैं। अम्मी जान, अम्मी जान, भटूरे कैसे लगे? छोले भटूरे अच्छे लगे, ओके। तो गाइस अब मैं अपनी प्लेट भी लेकर आ गई हूँ। यही गर्मा गर्म छोले, यही गर्मा गर्म भटूरे, और इनको देखकर मुझे लग गई बहुत सारी भूख, और अब मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वीडियो थोड़ा रुक के कंटिन्यू करती हूँ। और चलिए फिर डिनर करते हैं। आ जाइए सब लोग, नोश फरमाइए फटाफट से, गर्मा गर्म छोले भटूरे का लुत्फ़ उठाइए। गाइस ये कुर्ती ना मैं अपनी अम्मी के लिए लाई हूँ, अलविदा पहनने के लिए अम्मी के लिए। कल मैंने वेडनेसडे मार्केट से यही कुर्ती ली थी अम्मी के लिए, बट इसका एक इशू है कि बहुत ज़्यादा बड़ा साइज लेकर आई हूँ मैं। मतलब मुझे पता है कि मैं बड़ा साइज लाई हूँ, क्योंकि जो बाकी कुर्तियाँ थी उनका कलर मुझे पसंद नहीं था, या फिर वो ऑलरेडी अम्मी के पास है कलर, ये थोड़ा डिफरेंट था, मुझे लाना था। हाँ आई नो दैट कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट मुझे सिलाई आती है, तो इसकी फ़िटिंग मेरे खुद के हाथ में है, तो मैं कर दूँगी इसको। कल अभी मैंने ना इसको पहले थोड़ा सा भिगो दिया था, और मतलब एक बार पानी से निकाल के सुखा दिया, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि अगर उसको जितना भी सीलिंग होना है तो वो अभी हो जाएगा। ये जो कॉटन की कुर्तियाँ होती है ना, इनको अगर आप मतलब बिना धोए पहले फ़िटिंग कर लेते हो और बाद में जब इनको धोते हो ना, तो फिर ये बहुत थोड़ा मतलब सीलिंग हो जाती हैं, तो जो फिटिंग है वो ख़राब भी हो जाती है, मतलब टाइट हो सकती हैं। तो जब भी कोई ऐसे कपड़े हो ना जिनका सीलिंग होने का डर होता है, तो उनको पहले ला के ना मतलब भिगो दो। सीलिंग ही बोलते हैं ना, आई थिंक, सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो गई हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें। और मतलब मैं क्या कह रही थी, बैक टू माई वर्ड्स, ओके। तो इनको ना पहले ला के भिगो दो, और फिर उसके बाद जब ये सूख जाए तब इनको फिटिंग करो, तो उससे क्या होता है जो भी सीलिंग होनी होती है वो पहले हो जाती है, और उसके बाद अंदाज़ा हो जाता है कि अब कितनी फ़िटिंग करनी है, तो उससे परफेक्ट फिटिंग होती है और लुक भी अच्छा आता है। तो मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ। एंड एक अच्छी बात ये हुई है कि भैया को मैंने उनकी टी शर्ट दिखाई और उनको काफ़ी पसंद आई। इनफैक्ट वो इमोशनल हो गए, ओह माय गॉड। हम लोग जब भी उन्हें कुछ ला के देते हैं ना तो वो इमोशनल हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया था वो अपने लिए कुछ लाते ही नहीं हैं, वो खुद से कुछ परचेज़ करते नहीं, तो हम लोग जब उनके लिए ला देते हैं ना तो वो इमोशनल हो जाते हैं कि हाँ सब ने उनको याद रखा, उनके लिए लेकर आए, बहुत खुश हो जाते हैं वो। और उन्होंने बोला भी है कि इंशाल्लाह ईद पे आई थिंक वो वही पहनेंगे, एंड मुझे लगता है मेरे भैया पे काफ़ी अच्छी लगेगी। अभी उन्होंने ट्राई नहीं की है क्योंकि वो काफ़ी थके हुए थे, काम पर से आए थे, तो सुबह उन्होंने बोला कि वो ट्राई करेंगे। अब कल है अलविदा, एंड ये ना अलविदा जो होता है वो रोज़ों से पहले एक तरह से हमारी एक ईद होती है। तो कल भी हम न्यू ड्रेस पहनेंगे, और मतलब कल तो पूरे घर में सभी रोज़ा रखते हैं, जो डेली नहीं भी रख पाते तो अलविदा तो ज़रूरी रखते हैं सब। अलविदा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि रमज़ान में जो लास्ट जुमा होता है ना उसको अलविदा माना जाता है। तो मे भी कल जो जुमा है उसको ही अलविदा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ईद ना कंफर्म नहीं है। ईद ना मतलब कंफर्म होती नहीं है, क्योंकि वो चांद पे डिपेंड होती है, तो वो मतलब फ्राइडे को भी हो सकती है और सैटरडे को भी, क्योंकि हमारे जो रमज़ान हैं वो 29 यानी 29 भी हो सकते हैं और 30 भी। तो अगर 29 रमज़ान हुए, रोज़े हुए, तो फ्राइडे की ईद पड़ेगी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो यही जुमा लास्ट है। और अगर सपोज़ 1% चांद नहीं निकलता है, नहीं दिखता है ईद का, और एक रोज़ा एक्स्ट्रा होता है, 30 रोज़े होते हैं, तो फिर शनिचर यानी कि सैटरडे की ईद पड़ेगी। तो इसलिए कल के जुमे को ही प्रेफर करेंगे अलविदा पढ़ाना, और अगर सैटरडे की ईद होती है तो एक और अलविदा पढ़ लेंगे, इसमें क्या है। तो कल प्रॉपर सहरी से लेके इंशाअल्लाह अफ्तारी तक पूरा रूटीन दिखाएंगे कि हम लोग रोज़े में हमारा रूटीन क्या होता है, सहरी में क्या करते हैं, फिर दिन में पूरा टाइम क्या करते हैं, फिर अफ्तारी के टाइम क्या करते हैं, तो वो पूरा आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ इतना सारा बोल लिया मैंने, थक गई मैं। तो गाइस अभी फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं दी एंड करते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी है, और मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको आपकी आशिया खान का गुड नाइट, और अल्लाह हाफ़िज़ बोलने से पहले मैं कहूँगी मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, अच्छे कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।
और अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।